बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी डीएलडी का लेक्चर नंबर 2 है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम्स और उनके मेजर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कन्वर्जन्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या होती हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। तो चार तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। पहला नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम जो बेस 2 होती है। दूसरा है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 के। तीसरे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16, ये चौथे हैं। और सिर्फ यही टोटल डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं, यानी कि यही टोटल नंबर सिस्टम्स हैं जो हमारे पास होते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बेस टू का मतलब क्या होता है। बेस 8, 10, 16, ये मतलब क्या है इसका। बेस 2 जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है कि बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 नंबर आ सकते हैं टोटल, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो है ना बाइनरी के अंदर वो टोटल 2 हैं। 0 एंड 1 टोटल 2 नंबर्स हैं, तो ये बेस 2 है। बाइनरी हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्टल है। ऑक्टल में की बेस 8 है चूँकि, तो इसमें टोटल हमारे पास 8 नंबर्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 8 नंबर्स कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल हमारे पास बेस 10 है, यानी कि टोटल 10 नंबर्स आएंगे। काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर्स। फिर हमारे पास है हेक्साडेसिमल बेस 16 है, टोटल 16 नंबर्स आ सकते हैं। काउंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 0 से 15 तक टोटल 16 नंबर्स। अब यहाँ पे हमने 10 एज इट इज़ क्यों नहीं लिखा, ए क्यों लिखा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखते ए की जगह, तो हमारे पास वो शो होता जैसे हमने 1 और 0 भी लिखा है। तो हमारे पास उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ए को रिप्रेजेंट किया एज अ 10, बी को एज अ 11, क्योंकि हम लोग अगर बी की जगह अगर 11 लिखते तो वो 1 भी तो कंसिडर हो सकता था। तो इसलिए इन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें बी को 11 कहा है, सी को 12, डी 13, ई 14, एफ 15, यानी कि 0 से 15 तक। अब हम लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास नोट है कि फॉर अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिट्स यूज्ड मस्ट बी लेस देन द बेस। मीनिंग ये है कि हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें बेस का नंबर नहीं आना चाहिए। लाइक हम लोग ये है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आना चाहिए साथ, वो टोटल नंबर्स भी 9 हो जाएंगे, 8 नहीं रहेंगे, तो बेस का फ़ायदा। तो इसलिए फिर हम लोग 0 से 7 तक लिखते हैं, यानी कि टोटल ही 8 होने चाहिए और हमेशा 0 से शुरू होते हैं नंबर्स। इन केस ऑफ ऑक्टल टोटल की बात करूँ, टोटल 8, ये नहीं कि नंबर 8 भी आएगा, टोटल 8, 0 1 2 3 5 6 7, तो उसका मतलब है टोटल 8 नंबर्स हैं। यहाँ पे बाइनरी के अंदर देख लें 0 और 1, तो टोटल 2 नंबर्स हैं। 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो टोटल 3 नंबर्स हो जाते हैं। अगर मैं 0 1 2 लिख देता ना तो वो टोटल 3 नंबर्स हो जाते, तो बेस की खिलाफ वर्जी होती, इसलिए हमने 0 और 1 लिखा है। आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोग ये देखें ब्रेन ट्विस्टर। ब्रेन ट्विस्टर ये है कि ये देखें 1 0, अब आम बंदा कहेगा यार ये 1 0 10 होना चाहिए, 10 है, लेकिन ये इस केस में 1 और 0 अलग अलग नंबर्स हैं। तो 10 की बेस 10 जब हमने देख लिया, जब बेस 10 लिखा हुआ है, क्योंकि ये डेसिमल है इसी ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, 10 है हो ही नहीं सकता डेसिमल के अंदर, तो हम लोग इसलिए सिर्फ 1 और 0 कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर 9 लिखा होता तब समझ आता कि डेसिमल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल हेक्साडेसिमल 16 की पावर बेस 16, तो ये 1 6 है, 16 एज अ होल नहीं है। तो ये थोड़ा ब्रेन ट्विस्टर था जो मुझे लगा ऐड करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम्स। बाइनरी नंबर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास आएगा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो 2 पॉसिबल स्टेट्स के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स यूज़ होते हैं। 0 और 1 डिजिट्स के अंदर हमारे पास 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये तो आपको पता है कि 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। इसे हम लोग प्रोग्रामिंग में जाएँ तो हम लोग इसे बूलियन कॉन्सेप्ट भी होता है, बूल। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है नंबर्स आर स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। देखें ये बाइनरी नंबर सिस्टम है,
इसके अंदर कहीं भी आपको 0 और 1 के अलावा कोई नंबर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हमें MSB और LSB का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होते हैं वो लेफ़्ट मोस्ट बिट को कहते हैं। इस केस में ये है ना, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, लेफ़्ट मोस्ट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, और राइट मोस्ट 1 है, तो 1 जो है वो LSB है। देखें ये राइट मोस्ट राइट साइड पे है, तो इसे LSB कहेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे आप देख सकते हैं ये 0 MSB है और ये 1 LSB है, क्योंकि MSB इज़ द लेफ़्ट मोस्ट बिट और LSB जो है वो राइट मोस्ट बिट होती है। इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ईच बिट इज़ आइदर 0 और 1, जैसे उसने बताया वेट्स ऑफ ईच बिट इज़ द पावर ऑफ 2। अब वेट्स आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों ने जब भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग ये लेते हैं कि हर बिट के नीचे उस 2 की पावर से लिख लेते हैं। लाइक बिट मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 हो रहा है। 1 मल्टीप्लाइड उसने इसने नहीं लिखा क्योंकि ये हमें ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 सेम चीज़ें हैं। फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 7 ये सारे लिख दिए और इन्हें आपस में प्लस कर देंगे, तो ये पूरा नंबर है ना, इसका डेसिमल ये सब प्लस होके आएगा। ये देखें 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इसको अगर मैं सम कर लूँ यहाँ पे तो ये आता है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 254 नहीं सॉरी प्लस 1। तो ये हमारे पास 255 आता है इसका आंसर। यानी कि जैसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 1 को, तो ये हमारे पास 255 आएगा इसका डेसिमल। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट ऑफ ईच बिट इज़ टू द पावर 2, बिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देखें बिट नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट होगा। लेफ़्ट ये LSB जो होगा ना, वहाँ से ही स्टार्ट होगा। एंड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम LSB, तो LSB पे ये यहाँ से है LSB। आपको पहले बताया था राइट मोस्ट को LSB कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है। आप पॉइंट नंबर 3 बिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और टू दी राइट जा रहा है 2 की पावर 7 तक। तो ये सीन्स हैं। आगे हम लोग देखेंगे साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। ये क्या होते हैं? साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, साइंड नंबर्स में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, प्लस और माइनस, और अनसाइंड के अंदर सिर्फ एक होगा प्लस। जैसे आप देख सकते हैं बाइनरी इंटीजर्स कैन बी साइंड और अनसाइंड। साइंड इंटीजर्स एज एविडेंट फ्रॉम द नेम आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि साइंड का मतलब है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अनसाइंड बाय डिफ़ॉल्ट है तो ये पॉजिटिव ही होगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसे हम लोग प्लस कहते हैं, आपको भी बताया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का इसने बताया कि ये हमारे पास लार्ज बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और 0 से 15 तक हेक्साडेसिमल होता है। जैसे आपको बताया था 10, A को 10 हम लोग कहेंगे, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेसेस, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेसेस हैं ना, रैम के अंदर ये वो, उन सब के अंदर हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर लो लेवल के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे कि आपके पास जो मेमोरी के अंदर जितने भी एड्रेसेस हैं ना, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। द वेट ऑफ ईच डिजिट इज़ द पावर ऑफ 16। जैसे ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेट जो है ना, वेट 2 की पावर है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 16 की पावर। अगर ये हेक्साडेसिमल होता तो यहाँ पे 16 की पावर 0 होता, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 होता। लेकिन ये क्योंकि बाइनरी है तो इसलिए 2 की पावर है। जौन सा नंबर सिस्टम होगा उसकी ही पावर होगी। अगर ऑक्टल होता तो 8 टू दी पावर 2 होता, 8 टू दी पावर 1 होता, 8 टू दी पावर 0 होता। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। डेसिमल के अंदर टोटल नंबर्स होते हैं 10 और ये होते हैं 0 से 9 डिजिट्स तक। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ ईच डिजिट इज़ द पावर ऑफ 10। यानी कि हमारे पास जो वेट है हर किसी का, जैसे आपको बताया इधर वेट 16 टू द पावर होगा हेक्साडेसिमल में। जैसे यदि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाइनरी में 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, ये वेट हैं, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं वेट ऑफ ईच डिजिट इज़ द पावर ऑफ 10, यानी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2,
क्योंकि बेस 10 है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि 9 की पावर रखेंगे। टोटल नंबर्स कितने हैं उसके अंदर, टोटल नंबर्स हैं 10, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है डेसिमल के अंदर, तो इसलिए 10 की पावर रखेंगे। ये इसने बताया कि 9874, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का है। ऑक्टल नंबर सिस्टम के 8 डिजिट्स हैं तो 8 की पावर से ही वेट होगा। देखें 8 की पावर से वेट है 0 से 7, और उसके बाद इसने बताया कि ये 7301 ये बेस 8 है तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। उसके बाद बेस कन्वर्जन्स, हमारे पास 3 तरह की कन्वर्जन्स होती हैं। अनसाइंड नंबर्स की होती है कन्वर्जन्स ऑफ फ्रैक्शंस और कन्वर्जन्स ऑफ साइंड नंबर्स, सही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आएंगे कन्वर्जन। हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि हर कोई आपस में कन्वर्जन हो रही है। ये वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लिसिटली समझाऊंगा कैसे करते हैं हम लोग। अब हमारे पास वेटेड पोजिशनल नोटेशन, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये हम लोग करते कैसे हैं। इसके अंदर हमारे पास आएगा कि देखें जब हमने कन्वर्ट करना है 11010 को, तो स्लाइड नंबर पीछे अगर मैं चले जाऊँ तो ये देखें ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है ना, मैंने आपको समझाया है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ऐसे ही हमने इसको भी कर लेना है। इसको करना है ऐसे कि हम लोगों ने 1 1 0 1 0 इसके नीचे, इस ज़ीरो के नीचे लिख देना है 2 की पावर 0, इस 1 के नीचे 2 की पावर 1, इस 0 के नीचे 2 की पावर 2, इस 1 के नीचे 2 की पावर 3 और इस 1 के नीचे 2 की पावर 4। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0। जो भी आंसर आएगा उसे प्लस करेंगे और वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इसको भी करेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, नो इशू एट ऑल, आपको अगली वीडियोज़ में मैं एक्सप्लिसिटली समझा दूँगा, नो इश्यूज़। उसके बाद हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम जैसे लेते हैं ना, 2 से डिवाइड करते रहते हैं और बाद में जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग नंबर्स को लिख देते हैं। ये भी आगे एक्सप्लिसिटली समझाएंगे पेपर के ऊपर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर्स मेक्स द बाइनरी नंबर सिंपल, और द फर्स्ट रिमाइंडर गोज़ फ्रॉम एलएसपी पोजीशन टू द लास्ट रिमाइंडर गोज़ टू एट एमएसपी पोजीशन। 25 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अगर तो वो कोई फ्रैक्शन फॉर्मेट में आता है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, अगर तो वो एज इट इज़ डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे 0 लिख देंगे, रिमाइंडर्स लिखते रहेंगे साथ साथ। यू गेट माई पॉइंट राइट। उसके बाद हम लोग इन 2 नंबर्स को कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये 4 बिट कन्वर्जन के मेथड से हम लोग डायरेक्ट लेंगे। अगर हम लोग 4 बिट कन्वर्जन तो नहीं यूज़ करते तो हम पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को बाइनरी में, जो कि ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। अब ईच हेक्साडेसिमल, लेकिन हम लोग 4 बिट कन्वर्जन से मिनटों में आंसर निकल आएगा इसका। ईच हेक्साडेसिमल इंटीजर कॉरस्पॉन्ड्स टू 4 बाइनरी बिट्स। एक जो हेक्साडेसिमल का नंबर होगा ना, उसके नीचे हम लोग उसकी बाइनरी फॉर्म को लिख देंगे। जैसे कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल टू इट्स कॉरस्पॉन्डेंट, यानी कि अगर हमारे पास 409 है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, सही है, 4 लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊँ, मैं आप पे इस इधर ही हल करके दिखाता हूँ। जैसे ये 4F912 बाइनरी है, इसके नीचे ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं 4F91 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले 4 के नीचे जो उसका बाइनरी होगा उसे लिखेंगे, F के नीचे जो उसका बाइनरी होगा उसे लिखेंगे, 9 के नीचे जो उसका बाइनरी होगा उसे लिखेंगे, 1 के नीचे जो उसका बाइनरी होगा उसे लिखेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट 1 से करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी है 4 जो है वो हमारे पास हो सकता है 3 बिट्स का हो, तो ये हमें मैसअप कर देगा। इसलिए हम लोग हमेशा स्टार्ट बिल्कुल राइट से करते हैं, LSB से करते हैं, और हम लोग वो राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, अलग अलग बिट्स के नीचे उनके बाइनरी कर देंगे और उन्हें इकट्ठे मिला देंगे तो वो बाइनरी हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं 1 के नीचे 0001 लिखा हुआ है, 1 की बाइनरी 0001 है। आंसर ना देखिए, जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखिए। 9 के नीचे उसकी बाइनरी लिख देंगे जो 1001 है। 9 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1001 आएगा आंसर। F की बाइनरी क्या होती है 1111, क्योंकि F का मतलब है 15, तो 15 की बाइनरी होगी 1111। 4 की बाइनरी होगी 0100। आपको इसलिए मैंने कहा था कि राइट से चलें। अगर आप लेफ़्ट से चलते ना और आप 4 के नीचे 100
अब 4 बिट कन्वर्जन है तो 4 बिट्स आपने लिखनी है। आप यहाँ पे आपकी 3 ही आ रही तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कहेंगे ये तो 3 आ रही है यार, मुझे तो 4 चाहिए। तो आप इसीलिए फिर लेफ्ट राइट से चलेंगे, अगर 3 बिट्स आती हैं तो आखिर में ज़ीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया हो तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब को कंबाइन कर दिया है तो हमारे पास ये आ गया हेक्साडेसिमल का बाइनरी आ गया है। देखें 0100, 4 1s, 1001, 0001, यानी कि सबको कंबाइन करके लिखा है तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट कन्वर्ट, अब हम लोग इसको वैसे ही जैसे हमने इसको किया था, हम लोग इसको डिवाइड कर, अब अगर हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, तो हम लोग इसकी हेक्साडेसिमल लिख लेंगे जो 1 है, इसकी हेक्साडेसिमल लिखेंगे जो कि आएगी वो 9 आएगी हेक्साडेसिमल। इसकी हेक्साडेसिमल F लिखेंगे, क्योंकि ये अगर हम लोग इसे डेसिमल में या कन्वर्ट करें ना हेक्साडेसिमल में तो हमारे पास 15 होता है, 15 आता है इसका आंसर। जो 15 हमें हेक्साडेसिमल में लोग इसे F कहते हैं, और इसका 4 आएगा तो हम लोग उन्हें कंबाइन लिख देंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये सब वहाँ पे यही लिखा हुआ है। ये देखें 0100, 4 में बांट दिया है, इस यहाँ से 4 में बांटा है और इसकी हेक्साडेसिमल लिखी है, तो हेक्साडेसिमल इसकी वो है 1 है, इसकी हेक्साडेसिमल 9 है, सही है। इसकी हेक्साडेसिमल 15 है, 15 को F कहते हैं, और इसकी डेसिमल 4 है 100 को, और बेसिकली कंबाइन कर दिया तो 4F91। ईजी सीन्स हैं बिल्कुल। अब हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल बाइनरी में बिल्कुल सेम है जैसे हेक्साडेसिमल, लेकिन हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 बिट्स ले रहे थे ना, इसमें हम लोग 3 बिट कन्वर्जन करेंगे, 3 बिट्स लेंगे। ईच ऑक्टल कॉरस्पॉन्ड्स टू 3 बिट्स बाइनरी बिट्स, और कन्वर्ट ईच ऑक्टल नंबर टू कॉरस्पॉन्डेंट बाइनरी नंबर, सही है। 3 to 7, 7 अलग लिख दिया, 2 अलग लिखा है, 3 अलग लिखा है। 7 के नीचे उसकी बाइनरी लिख देंगे 3 डिजिट्स के अंदर, 2 के नीचे उसकी बाइनरी लिख देंगे, और 3 के नीचे उसकी बाइनरी। जो हिसाब लगा लें 7 की हमेशा मैक्सिमम 3 बिट्स तक ही जाएगा। 7 देखें 3 बिट्स तक ही 111 जाएगा, तो हम लोग 3 बिट कन्वर्जन करेंगे। 010, 2 की हमें 10 थी, तो हमने 3 बिट्स पूरे करने के लिए यहाँ पे 0 लिख दिया। 010, 3 बिट्स को हमेशा पूरा करना है आपने, ये हिसाब लगाना है। और ये 3 की है 011, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइन कर दिया तो वो लिख दिया। बाइनरी टू ऑक्टल सेम जैसे मैंने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया था, 3 में वो बांट देना है और उनके नीचे उनकी कॉरस्पॉन्डेंट ऑक्टल लिख देनी है। ऑक्टल बेसिकली इनके डेसिमल नंबर्स ही हैं, इसका डेसिमल, इसका डेसिमल, इसका डेसिमल, इसका डेसिमल, इसका डेसिमल, उन्हें हम लोग ऑक्टल का नाम दे देंगे। तो ये सीन्स हैं। उसके बाद हमारे पास है हेक्साडेसिमल, तो हम लोग क्या कहते हैं वो जैसे आपको पता है विद इट्स मल्टीप्लाई ईच हेक्साडेसिमल डिजिट विद इट्स पावर ऑफ 16, जैसे हमने बाइनरी 2 डेसिमल नहीं किया था, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे ही 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 भी A4 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0 प्लस A मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1 प्लस B मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3, इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। A क्या है 10 होता है और B 11 होता है। सेम टू सेम इसके लिए भी कर लेंगे, B मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0, A मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1, 3 की मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 3, और इन सबको प्लस कर देंगे। अब हम लोग डेसिमल के अंदर हम लोग इसे एलसीएम ले लेंगे दोबारा, जैसे आपको पुरानी क्लास में समझाया गया। नहीं आपको समझ लगेगी कोई इशू नहीं, पेपर के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस में समझा दूंगा। अभी आई कार्ड के ऊपर भी शायद मैंने अपलोड कर दी होंगी वीडियोस, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिवाइड करेंगे डेसिमल इंटीजर बाय 16 अंटिल द क्वोशिएंट इज 0। हम लोग डेसिमल इंटीजर ये 140 को डिवाइड करेंगे 16 से, जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखते जाएंगे और नीचे से शुरू होंगे ऊपर तक जाएंगे। और ये एंड ऑफ द स्लाइड शो है। और आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, सारी ऑलमोस्ट सारी मैंने कन्वर्जन्स आपको डिस्कस कर दी हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे अगली जो वीडियोज़ हैं वो सारी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के ऊपर हैं। तो प्लेलिस्ट पूरी आपके लिए फ़ायदेमंद है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।